तो जैसा भाव आपका इस दास के प्रति यहाँ रिहर्सल में आपका होगा, ऐसा ही वहां त्रिकुटी पर होगा। वो भी एक ऐसे सोपन सा होगा, जैसे अब सोपन है ये भी। तो जैसा यहाँ भाव आपका देखते गुरु जी कहाँ हुआ आगे, तो दर्शन के लिए आप उतावले होते हो, गुरु जी की तरफ दंडोत करने के लिए अग्रसर होते हो, तो वहां दास के रूप में परमात्मा कबीर जी मिलेंगे। आप दौड़े दौड़े जाओगे अपने गुरु जी के पास, तो आपको लेकर के परमात्मा धर्मराज के पास जाओगा। अकेले भाई हमारा हिसाब कर इसका हिसाब, ये ओम नाम का जो जाप है तुम्हारा पकड़ो, बाकी छोड़ो हमारा। तो जो दूसरा मंत्र है ओम के साथ 2 अक्षर में, तो वो परब्रह्म का जाप अक्षर पुरुष का, उसके साथ संग ब्रह्मांडों से पार होना। अब देखिएगा एक ब्रह्मांड का चित्र, ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है, ये वाला, ये एक इलिप्टिकल जो शेप है, ये ब्रह्मांड का चित्र है। अब इसके अंदर क्या है, ये नीचे के साथ ये अतल वितल आदि है, इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये शिव का लोक है, ब्रह्मा का लोक, जी का लोक है, विष्णु जी का लोक। और इसके बाद फिर ये धर्मराज का लोक है, ये कोमन स्वर्ग है, इंद्र का लोक जिसे कहते। और ये है वो ब्रह्मलोक, ये है वो ब्रह्मलोक। और यहां पर ये गुप्त रहता है, ये काल, इसने 3 स्थान बना रखे अलग से गुप्त। और यहाँ ये अपनी पत्नी दुर्गा को साथ रख के 3 स्थानों में अलग अलग रहकर 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। अब हमने जो प्रसंग लेना है वो ये देखना, ये तो एक ब्रह्मांड है और ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं। ये हैं ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड। ये सारा चित्र ये देखिएगा, इसमें क्या करा है इसने, ये जो एक गेंद सी दिखाई देती है, ये समझो ये एक ब्रह्मांड है। अब ये ब्रह्मांड है, अब इसको ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना दिया इसने, एक महाब्रह्मांड कहते हैं इसको, महाब्रह्मांड है। तो ऐसे 4 महाब्रह्मांड बना में इसने 20 ब्रह्मांडों को रोक रखा है। ये अलग अलग अपना चक्कर काटते रहते हैं और ये स्वयं भी अलग अलग घूमते रहते हैं, इनके अंदर के लोक भी घूमते रहते हैं। तो फिर ये एक लोक ये अलग से और गुप्त है इसका। यहां इसने एक नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अकय अनामी लोक की रचना कर रखी है। और इसी प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड में भी इसने, ये एक ब्रह्मांड में, वो तो इसके 21वां ब्रह्मांड है, ये 20 एक ब्रह्मांड में ये देखना ब्रह्मलोक में इसने महा इंद्र का द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी है अपनी दुर्गा से, माया से, शक्ति से, जीवों को धोखा देने के लिए। अब ये 21 ब्रह्मांड है काल के, और ये रास्ता है, ये इसमें से रास्ता है बाहर जाने का। अब देखो ये एक ब्रह्मांड है, अभी तक जो 10 द्वार बताते हैं, वो 10वां द्वार जो है, ये है 10वां द्वार, यहां आएगा 10वां द्वार, यहां पार होएगा। तो ये वो कम प्लेस है, इससे निकलकर वो यहां धक्के खाता रहता है इस खाली स्थान पर, इधर का चारों तरफ शून्य है। अब ये ब्रह्मा द्वार के जाकर हमारा मोक्ष होगा। अब देखना ऐसे, ये कंप्लीट एक चित्र है असंग ब्रह्मांड का। अब देखना, ये समझो 21 ब्रह्मांड तो काल के आगे, ये 21 ब्रह्मांड काल के, ठीक है, ये वही गेंद सी। और ये 7 संख ब्रह्मांड हैं परब्रह्म के, यानी अक्षर पुरुष के, ये वाले, ये 7 संख ब्रह्मांड हैं उस काल के असंग ब्रह्मांड, यानी 7 संख ब्रह्मांड। और ये पूरा ऑल आर कंट्रोलर है कबीर परमात्मा असंख्य ब्रह्मांड का। इन असंख्य ये ब्रह्मांड है, ये असंख्य ब्रह्मांड इनका, और साथ में 21 ब्रह्मांड इनका, और 7 संख्य ब्रह्मांड इनका। ऊपर कुल का मालिक ये कबीर साहब है, ये परमात्मा इसके सबसे ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यहां विराजमान है। अब यहां देखिएगा, अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह लेता है, इससे बाहर नहीं जाता, यूं एक ब्रह्मांड से में ही रह लेता है। अब परमात्मा के उस मंत्र से बाहर निकलेंगे हम। अब ये 21 ब्रह्मांड है। अब यहां से जैसे 11वां, ये है वो 11वां द्वार, 10वां तो एक ब्रह्मांड के अंदर है, और यहां से निकलकर ये प्राणी, ये 11वां द्वार है,
11वां द्वार पार करके हम इसमें सात संग ब्रह्मांड जो इसके हैं परब्रह्म के, उसमें प्रवेश कराएंगे। और फिर ये 12वां द्वार है जो सतलोक में जाकर खुलेगा, यानी इस परब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों को पार करके फिर 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में जावांगे। 10वां द्वार पर गाटा जोड़ रखा। और एक कबीर पंथी है जम्मू में, उसकी तो एक्टिंग ही नारी है, क्योंकि 11वीं खिड़की पाएगी, 11वीं खिड़की। आज तक किसी नहीं बता 11वां द्वार, मैंने 11वां द्वार पा गया। अरे कबीर सागर में अगर तूने 11वां द्वार पा गया तो कबीर सागर से ही पाया, अपने नारा ज्ञान कहां से लाया। और इसमें 12वां द्वार लिखा कबीर परमेश्वर ने कि 10 दर बसे मुराबालम तहवा ध्यान लगावे। और आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कहा है, असंग जन्म तन मरत्या होगे जीवित क्यों नाम रह रे, और 10 मद महल मठ बोरे बोर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को के अंदर पार करके वहां पर वो परमात्मा है, जहां जाने के बाद फिर दोबारा दे नहीं धरता, दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसके लिए सतनाम, इस सच्चे नाम का 2 अक्षर के नाम के जाप से जाएगा। अब हम फिर आते हैं उसी प्रसंग पर कि अभी तक, अब यहां क्या करेंगे हम, ओम मंत्र का जाप दे देंगे इस काल को। इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रीतज माम, इसका अर्थ ये बनता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का कि मेरे सतर के ओम नाम का और ये यज्ञ तुम करते हो, हवन यज्ञ आदि, ये सब धार्मिक अनुष्ठानों की कमाई मुझको दे दे। फिर तू उस सर्वशक्तिमान एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी शरण में जा। अरे ये कहते मेरी शरण में आ। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, इसकी शरण में तो पहले ही था। और मेरी वो दीप काम नहीं करती, मुझे मेरे हित में जो हो आप बताओ, मैं तो आपकी शरण हूं। और फिर नो क्या मेरी शरण में आ जा, ये तो वर्धमाने जाना होता है। अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश, इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले सकते हैं। ये देखिएगा यहां क्या लिखा, व्रज शब्द है, व्रज। व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। यह स्पष्ट हुआ कि व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। ये नकली, अभी नकलियों का दिखाऊंगा आपको, सारा का सांग 10 मिनट का सत्संग पुण्यात्मा ध्यान तो और सुन लियो। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आ जा, मेरी शरण में आ जा। अब दिखाता हूं आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता। संतरी आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा संतरी आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताग कोई ब्योत नहीं, अहमदाबाद। श्री योग वेदांत सेवा समिति संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर। ये इनका प्रेक्षण सारा वर्णन है। अब इसमें देखिएगा ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंसादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहां से छपा है, श्रीमद् भगवद गीता। अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद
महात्मा स्वर्गानंद आदि संपादक हंसादेश। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद। ये अष्टादशो अध्याय और यहाँ का रखा है इन्होंने। ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2। अब आपको दिखाते हैं तीसरा, सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहां से छपी है, प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17 राजा गार्डन नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है।